बहू, प्यारी बहू। क्या हो गया मम्मी? आज तक अपनी सगी बेटी को प्यारी नहीं बोला, डायरेक्ट बहू को प्यारी बहू। अब तू ना मेरी टांग मत खींच। पता नहीं अभी किस बात पर बहू के सिंग प्रकट हो जाए और वो दौड़ पड़े मेरी तरफ। हाँ मम्मी, सब सुन रहा हूँ मैं। अरे बेटा, तूने मेरी वक्त पर सुनी होती ना तो आज मुझे इतना ना सुनाम पड़ रहा होता। कोई बात नहीं मम्मी, अभी नई नई है, वो सब समझ जाएगी। और फिर होता है मुश्किल मम्मी थोड़ा तो। क्या मुश्किल होता है भैया? अरे लव मैरिज वाली बहू को अपनाना। अब बातें हो गई हो तो बहू को जगा भी दो। मैं जगा दूंगा, आप लोग ये देखो अभी शांति नहीं आई है। अरे हाँ, मुझे तो कॉलेज भी निकलना है, अभी तक नाश्ता नहीं बना है। ट्रेन भी टाइम पर आ सकती है लेकिन शांति मैडम कभी नहीं। अरे अरे, आ गई मैं, आ गई आ गई आ गई। बहुत मेहरबानी। चलो अब जल्दी से सुना दो। मैं क्या सुनाएगी? अपने देर से आने का बहाना। अरे हाँ माँ जी, वो बहाना नहीं होता। खैर छोड़ो, मेरी मजबूरी को कोई समझता किधर है। आपको पता है आज मेरे बंटू का पैर ना चूहा खा गया है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने सुई धागे से उसका पैर ठीक कर दिया। सुई धागे से? बंटू आपका बच्चा नहीं है क्या? ना ना, वो तो मेरा गुड्डा है। हर दीदी, शादी की उम्र आपकी हुई है, अभी मेरी नहीं हुई। तुम जाकर नाश्ता बना दो। शांति किचन में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। राहुल भी नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, और आज कोई ड्रामा मत करना। कॉलेज से आकर मुझ में दम नहीं रहता कि मैं कुछ भी सुन पाऊँ। अरे ठीक है पे, जा आराम से जा। किरण कॉलेज चली जाती है और निर्मला अपनी बहू को जगाने। वैसे सही है, मेरे को लगा था कोकिला मोदी जैसी सास बनेगी आप, लेकिन आपकी बहू तो अब तक सो रही है। वो जब तक सोती है तब तक ही अच्छी लगती है, जागने के बाद तो हमें भी छिपने के लिए बिल ढूंढना पड़ता है। निर्मला प्रिया को आवाज लगाती है और थोड़ी देर में प्रिया जागकर बाहर आती है। राहुल कहाँ है मम्मी जी? वो तो ऑफिस गया बेटा। और ननद जी? वो कॉलेज गई। अच्छा। और शांति क्या बना रही हो नाश्ते में? खैर छोड़ो, जो भी बनाया दे दो, जल्दी से भूख लग रही है। अरे बहू पहले नहा तो लेती। निर्मला की बात सुनकर प्रिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मम्मी जी, मम्मी जी आपसे ही उम्मीद नहीं थी। अरे आप क्या चाहती है, मैं भूखी मर जाऊं? मेरा पति ऑफिस जाता है तो सास मुझ पर अत्याचार करती है। आप ये मत सोचो कोई नहीं देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ। अरे अरे बेटा, मैंने तो सिर्फ नहाने को बोला है। वही तो मम्मी जी, आप तो चाहती है ना इतनी ठंड में ना आकर मेरी तबीयत खराब हो और मैं निपट जाऊं, और फिर आप राहुल जी की शादी किसी और से करवा दो। इतना कहते कहते प्रिया छाती पीट पीट कर रोने लगती है। अरे बहू माफ कर दे, तू ऐसे ही नाश्ता कर ले, लेकिन ये चीखना बंद कर दे, पड़ोस वाले क्या सोचेंगे। मेरा नाश्ता शांति कमरे में दे दो, अब तो इस टेबल पर कोई जगह ही नहीं है मेरी। शांति प्रिया का नाश्ता लेकर उसके कमरे में जाती है और कहती है, दीदी ये लो नाश्ता। ये लो नाश्ता? शांति तू भी मुझे इस घर की मेंबर नहीं मानती ना, इसीलिए ऐसा कह रही ना, ये लो नाश्ता। अरे नहीं दीदी, मैंने तो बहुत इज्जत से बोले लाए, ये लीजिए नाश्ता। कोई बात नहीं, कर लो। सब लोग मेरे साथ जितना बुरा बर्ताव कर सकते हो कर लो, मेरा आदमी आएगा ना तो एक एक को देख लेगा। शांति तुरंत प्रिया के कमरे से बाहर आकर गहरी सांस लेती है। और बता, ठीक है ना तू? हाय हाय माँ जी, बहू है कि बहू के वचन, इसके बोल तो बांधिश नहीं होते। इसीलिए तो मैंने कहा था। चल वो सब छोड़, तू बाकी के काम कर ले, मैं तब तक मंदिर हो आती हूँ। अरे माँ जी, इस घर में मेरे को अकेला छोड़कर मत जाओ। अरे पगली, वो कोई भूत नहीं है, तू चुपचाप अपना काम कर। ठीक है माँ जी। निर्मला मंदिर चली जाती है। प्रिया हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है। लो, ये भी नहीं बना के बर्तन किचन में रख देगी, कमरे में छोड़कर आई और इधर टीवी देखने को बैठ गई। शांति झाड़ू लगाते हुए प्रिया के पास आती है और कहती है, ओ दीदी जरा पैर ऊपर करना तो। क्या कहा? पैर ऊपर कर लो, सब समझ रही हूँ। मम्मी जी कहकर गई होंगी ना, मुझे परेशान करो, है कि नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं, मेरे को झाड़ू लगाने का है। झाड़ू तो मुझे भी दिख रही है, इतना बड़ा हॉल पड़ा है, लेकिन तुम्हें पहले यहां से ही लगानी है। अरे क्या बोलती हो दीदी, सब समझ गई मैं, कर लो जितना परेशान करना है, इसके लिए तो आई हूं ना मैं अपना घर द्वार छोड़कर। शांति चुपचाप वहां से निकल जाती है। दोपहर तक प्रिया की ननद किरण भी कॉलेज से वापस आ चुकी थी। क्या बनाया है शांति तुमने? दाल चावल रोटी। चलो तुम खाना लगा दो, मैं भुजिया लेकर आती हूँ।
उसके बिना मुझे खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। ठीक है। किरण अपने कमरे में भुजिया का पैकेट लेने जाती है, लेकिन उसे वहां पैकेट नहीं मिलता। वो ढूंढते हुए अपनी भाभी के कमरे में आती है। भाभी, आपने मेरा भुजिया का पैकेट देखा क्या? दीदी, क्या मतलब है आपका? क्या मतलब क्या? मेरा भुजिया का पैकेट और क्या? आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। अरे मैंने ऐसे कब कहा? ना दीदी ना, कुछ ना कहकर भी आप बहुत कुछ कह गई। आज आपने अपने दिल की बात कह दी ना, अब तो इस घर में मुझे चोर भी बना दिया गया। भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। किरण अपनी भाभी के कमरे से बाहर आ जाती है और शांति के हाथ में भुजिया का पैकेट देखकर कहती है, ये कहाँ से मिला? किचन में पड़ा हुआ था, और क्या, मैंने थोड़ी सी न बनाया है। पहले ही मिल जाता तो अभी अभी जो देख कर आई हो ना, वो नहीं देखना पड़ता। अब वो आदत डाल लो आप ऐसे छोटे मोटे भूकंप की। सब भैया की मेहरबानी है, क्या कर सकते हैं हम भी अब। प्रिया अपने कमरे में लेटी हुई बोर हो रही थी और उसने अपनी सहेली कशिश को फोन किया। और बताओ मैडम साहिबा, लव मैरिज हो गई अब तो? अरे हाँ यार, मेरा तो हमेशा से था, मैरिज करनी है तो लव ही करूंगी। मैं तो खुद ही सोच के हैरान थी कि तेरे घर वाले मान कैसे गए। अब वो तो भगवान की कृपा है। ज्यादा खुश मत हो, तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं मैं। ये तो राहुल जी तुझे झेल रहे हैं। अरेंज मैरिज वाला होता ना तो तुझे एक ही दिन में मायके छोड़ाता। अरे, अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेइज्जती करते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? जा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। इतना कहकर प्रिया फोन रखकर छत पर टहलने चली जाती है। वाह, कितना अच्छा मौसम है। मैंने फालतू में उसे फोन लगाकर अपना मूड खराब किया। अरे प्रिया बहू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप बताइए। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन मैं भी तुम्हारी सास जैसी हूँ। तुमने पैर नहीं छुए मेरे। आंटी जी, आप मुझे जान से मारना चाहती है ना? हैं? ये क्या कह रही हो बहू? साफ साफ दिख रहा है मुझे। आप दूसरी छत पर है, मैं यहाँ। अब मैं आपके पैर छूने झुकूंगी तो नीचे नहीं गिर जाऊंगी? अरे पर हम किनारे पर थोड़ी ना है। झुकते ही मुझे चक्कर आते हैं, गोल गोल घूमकर मैं गिर जाऊंगी। अरे रहने दे बहू, गलती हो गई, जो तुझे कुछ कहा मैंने। अब आप मुझसे ऐसे माफी क्यों मांग रही हैं? ताकि आप मोहल्ले में बता सके कि मैं कितनी खराब हूँ। लेकिन मैं मोहल्ले में तेरी बुराई क्यों करूंगी? तू कौन लगती है मेरी? अभी तो आप मेरी सास थी। सब समझ गई मैं। कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन वो सब जानता है। हे भगवान, इससे थोड़ी देर और बात की तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। आप मुझे पागल बोल रही हैं? गीता बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है और प्रिया नीचे आ जाती है। अरे मम्मी जी, ननद जी, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बहू, वो जरा बाजार तक जा रहे थे हम। और आपने मुझसे पूछा भी नहीं। अरे नहीं भाभी, हमें लगा आप थक जाओगी। मैं थक जाऊंगी या फिर आप लोगों को खर्चा नहीं करना है मुझ पर? सब समझती हूँ मैं। भोली दिखती जरूर हूं पर हूं नहीं। यह भी कोई कहने की बात है? क्या मतलब है मम्मी जी? आप मुझे चालाक लोमड़ी बोल रही हैं? लोमड़ी? भाभी, लोमड़ी कहाँ से आई अब? इससे पहले कि सारा जंगल यहाँ आए, बहू तू भी तैयार होकर आ जा और हमारे साथ चल। अभी आती हूँ। प्रिया तैयार होकर सबके साथ बाजार आ जाती है। बहू देख ले, कोई साड़ी पसंद आ रही हो तुझे तो। अरे हमारे यहाँ ऐसी कोई साड़ी नहीं जो पसंद आए। मम्मी देखो ना, ये सूट कैसा लगेगा मुझ पर? अरे मैडम, आपके ऊपर तो सारे रंग अच्छे लगेंगे। चलिए मम्मी जी, हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना। क्या हुआ बहन जी? भाभी, अभी तो आपने देखा ही नहीं है कुछ भी। नहीं दीदी, यह मेरी बेइज्जती हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं लेना। किसी ने कुछ कहा क्या? आपके सामने ही तो कहा मम्मी जी। इन्होंने कहा मुझ पर कोई रंग अच्छा नहीं लगेगा। अरे पर मैंने तो ऐसा कहा कि इन पर सब रंग अच्छे लगेंगे, आपसे तो कोई बात ही नहीं हुई मेरी। आपने मुझे बहन जी कहा, मैं आपको बहन जी नजर आती हूँ और मेरे ऊपर कोई रंग अच्छा नहीं लगेगा? अरे शांत हो जाइए, आप बाकी के कस्टमर्स देख रहा है। देखने दो जो देख रहा है, उनको भी तो पता चले यहाँ कोई इज्जत नहीं होती है। मम्मी, अब ये लोग सिक्योरिटी बुलाकर भगाए, अपनी इज्जत अपने हाथ में लेकर भागो यहाँ से। चल चल बहू, घर चल। निर्मला और किरण प्रिया को लेकर घर आ जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए, अब कभी उस दुकान पर नहीं जाएंगे। दुकान छोड़ो मम्मी, मैं तो उस गली से निकलूं भी ना। चलो मैं पढ़ने जा रही हूँ, खाना बन जाए तो बुला लेना। शांति भी आज जल्दी चली गई, बहू को ही बोलती हूँ कुछ बनाने को। ठीक है। निर्मला प्रिया को आवाज देकर बाहर बुलाती है। बहू,
रात का खाना बना ले। क्या बनाऊं मम्मी जी? दाल ही बना ले, पनीर थोड़ी ना खाने को मिलेगा अब। मम्मी जी, आपको क्या लगता है मैं पनीर नहीं बना पाती? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि मुझे कुछ नहीं आता? मैं तो कम समय में ऐसा ऐसा खाना बना देती हूँ कि सब उसका नाम ही डिसाइड करते रह जाते हैं कि बनाया क्या है। बहू, अभी ना मेरे सिर में बहुत दर्द है, तू खाना बना दे। वाह मम्मी जी वाह, आपके हिसाब से मेरी बातें सुनकर आपका सिर दर्द होता है। ये क्यों नहीं कह देती कि मेरे होने से आपके दिल में भी दर्द होता है? मैं पूजा कर लेती हूँ। प्रिया किचन में आती है और खाना बनाने लगती है। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि मम्मी जी आज ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगी। प्रिया खाना बनाकर सबके लिए परोसती है। बड़ी मिली जुली सी खुशबू आ रही है। भाभी आपने क्या बनाया है? आप लोग खाकर तो देखिए। अरे वाह, बटर पनीर? नहीं नहीं, दाल है। अरे मम्मी, पनीर है, ध्यान से देखो। निर्मला बर्तन को खोलकर देखती है और प्रिया की तरफ देखने लगती है। बहू, तूने दाल के साथ पनीर बनाया है? मम्मी जी, दाल के साथ पनीर नहीं, शाही दाल का बटर पनीर है ये। मेरे पेट में अचानक से गुड़गुड़ होने लगी है बहू, मैं तो नहीं खा पाऊंगी आज खाना। अरे यार मम्मी, आप तो जानती हो, आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खा पाऊंगी। अरे पर फिर ये कौन खाएगा? लो भैया आ गए, आप इन्हें खिलाओ, मैं जा रही हूँ, मेरा ना बहुत सिलेबस बाकी है अभी। ठीक है। किरण और निर्मला बिना खाए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और राहुल खाना खाने के लिए बैठ जाता है। मम्मी और किरण बड़ी जल्दी उठकर चले गए। मैंने बनाया ना खाना, इसलिए कोई नहीं खा रहा है। ऐसा भी क्या बना दिया तुमने? जितना दिमाग मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने में नहीं लगाया, उससे ज्यादा लगाकर आज मैंने ये दाल विद पनीर बनाई थी। हाँ? क्या? सुनकर ही मन कर रहा है, अब जल्दी से खिला भी दो। हाँ, ये लो। प्रिया राहुल को खाना खिलाती है और जैसे तैसे खाना खाकर राहुल कमरे में सोने चला जाता है। अगली सुबह निर्मला राहुल को अपने कमरे में बुलाती है। राहुल बेटा, जरा यहाँ पर आना तो। आया मम्मी। अच्छा सुनो ना, जरा पूछ कर आओ ना क्या काम है मम्मी को। मम्मी जी सिर्फ तुम्हें बुला रही है, मुझे नहीं। अरे यार, तुम देख लो ना क्या काम है। ठीक है, जाती हूँ। प्रिया अपनी सास के कमरे में आती है। बताइए मम्मी जी। तो राहुल है? नहीं मम्मी जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं पूछ लूं क्या बात है। राहुल को बुला दे। सुनिए, आपको मम्मी जी बुला रही हैं, जाइए आप। आ गया मम्मी, बताओ क्या बात है। बहू तू जरा बाहर जाना। क्या? कोई बात नहीं मम्मी जी, आप कह दो तो घर से बाहर निकल जाती हूँ। घर क्या, ये शहर, ये देश, ये ग्रह ही छोड़ देती हूँ ना। आप तो पहले दिन से ही मुझे घर से बाहर निकालना चाह रही हैं। इतना कहते कहते प्रिया दीवार पर अपना सर पटकने लगती है। मम्मी, ऐसी भी क्या जरूरी बात थी जो आप उसके सामने नहीं कह पाई? मेरी पत्नी को खामखा परेशान कर दिया आपने। नहीं नहीं, मेरी गलती है जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मम्मी यार, अब देखो कितना हर्ट हो गई मेरी बेचारी पत्नी। अरे रोक ले इसे, सर फोड़कर आत्मा बाहर निकालेगी क्या? अरे बाबू सोना, ऐसे मत रोना। प्रिया रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और किरण निर्मला के पास आती है। क्या मम्मी, क्या हो गया? अरे यहाँ तो कुछ ना होते हुए भी अपने आप इतना कुछ कैसे हो जाता है। मैं तो बस राहुल से ये कहने वाली थी कि पैसे जोड़ लिए मैंने, बहू के लिए अंगूठी बनवा ले। अब ये बात बहू के सामने थोड़ी ना करूंगी। और आपकी ये चाल आपके ऊपर ही उल्टी पड़ गई। अब क्या कर सकते हैं, माहौल को ठंडा होने दो और क्या। राहुल प्रिया को मनाकर ऑफिस चला जाता है और दोपहर के वक्त किरण घर में यहाँ वहां घूम रही थी। क्या ढूंढ रही हो दीदी? शांति भाई, एक तो मेरे कपड़ों का कोई ठिकाना नहीं रहता यहाँ, अब सूट नहीं मिल रहा है मेरा। अब का सूट वो नया वाला क्या? हाँ वही, वो तो मैंने देखा था भाभी के कमरे में। पक्की बात है ना? फालतू का रोना पिटना चालू कर देंगी नहीं तो वो। अरे हाँ सच्ची। फिर ठीक है, अभी देखती हूँ। मेरा सूट वहां क्या कर रहा है? किरण अपनी भाभी प्रिया के कमरे में आती है। भाभी। हाँ ननद जी। आपने मेरा सूट क्यों पहना हुआ है? अरे मैं तो बस देख रही थी। तो आपने मुझसे पूछा भी नहीं? ननद जी, अब मैं इतनी पराई हो गई? ऐसा कब कहा भाभी मैंने? पराई ही तो हूँ दीदी, तभी तो आप इतना भड़क रही हो। आपने कभी अपना माना ही नहीं ना मुझे। भाभी आप ये सूट रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे दान की चीजें नहीं चाहिए। किरण बिना कुछ कहे कमरे से निकलकर हॉल में आकर बैठ जाती है। क्या हुआ, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? मैगी नहीं बनाई क्या शांति ने?
भैया आप तो रहने ही दो, अपनी पत्नी को समझाओ ना। तुम उसे परेशान करना बंद कर दो, बता दिया था उसने मुझे फोन पर। एक सूट की तो बात थी, अब तो अपनी भाभी की थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। भैया ऐसी बात नहीं है। अरे क्यों बोल रहे हो उसे कुछ? गलती तो मेरी है ना, जो घर के लोगों को अपना समझ बैठी। यहाँ तो कोई मेरा है ही नहीं। देखा, उसे कितना बुरा लग गया है। अरे बस राहुल, अब ठीक है, तू भी जानता है ना किरण की आदत। एक पेंसिल भी उसकी इधर उधर होती थी तो वो कैसे सिर पर उठा लेती थी घर। अरे मम्मी, तो अब वो बड़ी हो गई है, ये आदतें सुधारनी तो पड़ेगी ना। ठीक है, तो अब दिमाग खराब मत कर अपना। हाँ, और कल संडे है, मेरा संडे खराब मत करना कोई भी। राहुल अपने कमरे में चला जाता है। निर्मला किरण से कहती है, सुनो किरण, और तुम शांति, बहू से कुछ मत कहो। राहुल को यही लगता है कि हम परेशान कर रहे हैं उसे। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझ गए? समझ गई। मैं तो पहले दिन ही समझ गई थी। अगले दिन घर में सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और राहुल सोफे पर बैठा हुआ था। सुनो ना। हाँ बोलो। आज तो घर पर ही हो, चलो ना शॉपिंग पर चलते हैं। आज नहीं, अभी बजट टाइट है, फिर कभी चलेंगे। 2 दिन पहले ही तो खर्चा किया है तुमने। वाह वाह वाह। क्या हुआ? अरे जब मेरे खर्चे उठाने का दम नहीं था तो फिर मुझसे शादी क्यों की? शादी की बात कहाँ से आई? नहीं नहीं, सच बोल दो, मैं ही तो खर्चीली हूँ। मैंने ही तो आपको परेशान कर रखा है। मैं तो ये घर की ईंटें बेचकर शॉपिंग कर रही हूँ ना। अरे क्या बोल रही हो तुम? वही बोल रही हूँ जो आप कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने तो इतना कुछ कर दिया आपके लिए, लेकिन जब पति की जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो आप पीछे हट गए। मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी। राहुल किरण और निर्मला की तरफ देखने लगता है। ओ भैया, मैंने कुछ नहीं किया। राहुल प्रिया का ड्रामा देखकर अपना सर पकड़ लेता है और निर्मला और किरण अपने कंधे उचकाकर वहां से निकल जाते हैं।